बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। आज हम आपको कोरिया इमिग्रेशन के बारे में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में होने वाले वीज़े के नाम पे फ्रॉड करने वाले इस गुरु को बेनकाब करेंगे और आपको बताएंगे कि ये गुरु किस तरीके से वारदात करता है, और ये भी बताएंगे कि आप वीज़े हासिल करने की लालच में इन पर किस तरीके से एतबार कर लेते हैं और एक भारी रकम इनको दे देते हैं, और रकम देते वक्त आप जरा सा भी नहीं सोचते कि आया ये लोग इस काम के लिए अहल है भी या नहीं, और ये लोग आपकी रकम हासिल करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप मजीद इनसे लूटने से बच सकें। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरकी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक गैर मुल्की यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके एक माह में 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में मुमकिन नहीं है। इसी वजह से खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक के लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं ताकि कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। साउथ कोरिया एक पीसफुल कंट्री है। माजी में क्राइम रेशो ना होने के बराबर था। ओलंपिक 88 के बाद जब साउथ कोरिया ने तरक्की की राह में कदम रखा और उसके बाद मजीद तरक्की करता चला गया, दुनिया भर से गैर मुल्कियों ने यहाँ का रुख किया और यहाँ आकर क़याम पजीर होते चले गए और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। उसी दौरान से क्राइम की शरह में भी इजाफा होता गया है। साउथ कोरिया में क्राइम करने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। यहाँ किसी को रास्ते में लूट लेना या किसी की गाड़ी छीन लेना या किसी के घर जाके उसे लूट लेना या उसके पैसे छीन कर उसको मार देना वगैरह वगैरह क्राइम बिल्कुल नहीं है। साउथ कोरिया में ज़्यादातर क्राइम इंटरनेट पर किए जाते हैं, यानी इंटरनेट में सोशल मीडिया वगैरह में किए जाते हैं, जिसको वॉइस फिशिंग या साइबर क्राइम वगैरह कहते हैं। ये ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में नित नए तरीके से क्राइम करते हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को इसमें फंसा देते हैं और उनसे भारी रकम वसूल लेते हैं, जिसकी वजह से कोरिया में जो कानून नाफिज करने वाले हैं इदारे जो हैं वो इनसे सख्ती से निमटते रहते हैं। दूसरे ममालिक की निस्बतन साउथ कोरिया में जो लेबर सैलरी है वो बड़ी हाईएस्ट है, यानी कि एक माह में मजदूरी करके 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमाया जा सकता है, जिसकी वजह से तरक्की पजीर ममालिक जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर एशिया की जो कंट्री हैं वो साउथ कोरिया आना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन साउथ कोरिया का वीज़ा बहुत सख्त है, आसानी से हासिल नहीं हो पाता, तो वो बेचारे कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ जो क्रिमिनल हजरात हैं कोरिया में, जिसमें कोरियन भी हो सकते हैं और दूसरे गैर मुल्की भी हो सकते हैं, ये इस बात से फ़ायदा उठाते हैं कि लोगों का बड़ा रुझान है कोरिया आना, कोरिया का वीज़ा हासिल करना, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग फेसबुक पे मुख्तलिफ नामों से पेज बना लेते हैं, कोरिया जॉब, कोरिया वीज़ा एजेंसी, कोरिया जॉब वीज़ा एजेंसी वगैरह वगैरह करके ही पेज बना लेते हैं, जिसमें ये लोगों को ऑफ़र दे रहे होते हैं कि हमारी वीज़ा एजेंसी है, हम साउथ कोरिया में रहते हैं, हम आपको विजिट वीज़ा लगा देंगे, हम आपको टूरिस्ट वीज़ा लगा देंगे, हम आपको वर्क परमिट दे देंगे, हम आपको बिजनेस वीज़ा दे देंगे वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये एडवर्टाइज़ करते हैं, तो जिसमें जो बेचारे सीधे साधे भोले वाले जो लोग होते हैं, जो परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से साउथ कोरिया का वीज़ा मिल जाए, वो इनका पेज देख के ट्रस्ट कर लेते हैं। वो समझते हैं कि वाकई ये कोई ओरिजिनल एजेंसी है जिसका कोरिया से ताल्लुक़ है, जबकि टोटल ये फ्रॉड होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम आपको वीज़ा देते हैं, हम आपको वर्क वीज़ा देते हैं, जबकि ये मालूमात नहीं करते हैं, जबकि हम अपनी हर वीडियो में ये सारी मालूमात देते हैं कि वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, कौन से वीज़े आप अपने मुल्क से हासिल कर सकते हैं, कौन से वीज़े मंगवा सकते हैं, हम सारी डिटेल अपनी वीडियो में शेयर भी करते हैं। उसके बावजूद भी ये इनकी वीडियो देख के, इनके पोस्ट को देख के इन पे यकीन कर लेते हैं और इनसे बातचीत कर लेते हैं
और इनसे कहते हैं हाँ हमें वर्क परमिट दीजिए, वो कहते हैं हाँ हम आपको वर्क परमिट भेज देते हैं इतने पैसे। तो फिर ये उनको पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद इनका राब्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकी काम खत्म, उनको पैसे मिल गए, उनका काम यहाँ तक था, उनका वीज़ा से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वीज़ा देने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनका तो फ्रॉड ही है टोटल। तो इस तरीके से ये लोग इंटरनेट पे सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड करते हैं। बिल्कुल यही मामला पिछले दिनों हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ। वो हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो जम्मू कश्मीर इंडिया से उनका ताल्लुक था। उनका नाम है नासिर अहमद कादरी, वो इंडिया में रहते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे रब्ता किया और हमें बताया कि भाई हमने एक कोरिया जॉब एजेंसी है कोई कोरिया की, उसका फेसबुक में पेज है, हमने उनसे रब्ता किया है और वो हमें वर्क परमिट दे रहे हैं E9 वीज़ा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का तो वर्क परमिट E9 है ही नहीं, और अगर वर्क परमिट है तो वो आपको अपनी कंट्री से अप्लाई करना है, ये किस तरीके से वर्क परमिट आपको भेज रहा है। तो मुझसे कहने लगे हाँ हमने उनसे बात कर ली है और वो हमसे कह रहे हैं कि $3000 लगेंगे, 1000 आप एडवांस दे दें, बाकी दूसरा जो $2000 है वो वीज़े के बाद। तो हमने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ हमें मालूम कर दीजिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, ऐसा ना हो कोई हमें परेशानी रहे। हमने कहा ठीक है, आप हमें उस पेज का लिंक शेयर कर दें और उसकी डिटेल जो आपने उनसे बात की है, हम इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। तो उन्होंने हमें भेज दिया। हमने पेज में जब इंटर हुए तो देखा तो उसमें एड्रेस ही नहीं है। एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, छेजू आइसलैंड। सबसे बड़ी अफसोस हुआ कि यार ये तो फ्रॉड लग रहा है। दूसरा ये कि उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा था, वो फ़ोन नंबर था लेबर ऑफिस का सियोल का, उनका था ही नहीं, दूसरा फ्रॉड। और दूसरी बात है उसके आखिर में उनकी आईडी लिखी थी, यानी कि ककाउटॉक, यानी कि वो चाह रहे हैं कि राब्ता कोई भी करे तो हमारी ककाउटॉक आईडी के जरिए हमसे बातचीत कर सकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने उनकी आईडी को ऐड किया और उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि भाई हम पाकिस्तानी हैं और हमारे पास G1 वीज़ा है, हमें वर्क परमिट चेंज करना है। तो वहाँ से जवाब हमें आया कि हाँ हम वर्क परमिट आपको चेंज करा देंगे, E7 चेंज करा देंगे, तो आप हमसे रब्ता कर लीजिए, हम चेंज कर लेते हैं। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई, G1 से तो अगर कोरिया में कोई शादी करे तो उसका वीज़ा चेंज नहीं होता, ये हमें E7 दिलवा रहा है, तो 100% फ्रॉड ही है। तो हमने कहा आप कितने पैसे लेंगे, तो कहने लगे $3000 लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है हम कराते हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो आप ऐसा करें हमें अपना एड्रेस दे दें। तो कहने लगे हम छेजू आइसलैंड में होते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप हमें आइसलैंड का एड्रेस दे दीजिए, हम वहाँ पे आ जाते हैं। तो कहने लगे नहीं, कोविड की वजह से हम मिल नहीं सकते। हमने कहा अच्छा तो ठीक है, आप फिर ऐसा करें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो कहने लगे नहीं, हम ककाउटॉक पे ही बात कर सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप लॉयर हैं, उन्होंने कहा हाँ हम लॉयर हैं। हमने कहा अच्छा अपना विजिटिंग कार्ड हमें सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने हमें विजिटिंग कार्ड सेंड किया। हम ये आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखिए, उसमें सिर्फ किसी की तस्वीर है, वो चाइनीज भी लग रहा है, कुछ कोरियन भी लग रहा है, उसका नाम लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, बस ना कोई एड्रेस उसका, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर। बड़ी हैरानगी हुई, ये तो टोटल फ्रॉड ही है। हमने कहा ठीक है आप अपना फिर अकाउंट नंबर भेजें ताकि हम 50% पेमेंट आपको कर दें। तो उन्होंने कोरिया का जो शिनन बैंक का अकाउंट है वो हमें सेंड कर दिया, जिसमें कोरियन का नाम लिखा था, यानी जाहिर हो रहा है कि कोरियन भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ जो लोग कोरिया में रहते हैं वो तकरीबन समझते हैं कि हाँ भाई ये एड्रेस कहाँ का है, ये अकाउंट नंबर कहाँ का है, इसमें एड्रेस है या नहीं है। लेकिन जो बाहर जो लोग रहते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, वो लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। वो अंदाज़ा ये समझते हैं कि यार नाम लिखा हुआ है पेज का कोरिया वीज़ा एजेंसी, यार कोई एजेंसी है। तो असल में वहाँ पे जो फ़ोन नंबर डाल दिया वो फ़ोन नंबर भी कोरिया लेबर ऑफिस का है, उनसे उसका ताल्लुक भी नहीं है, यानी शो करने के लिए एक नंबर उन्होंने डाल दिया। जिस पर मैंने कॉल की तो पता चला वो तो सोल किसी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, वो उनसे उसका ताल्लुक नहीं है। तो ये लोग इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। कोरिया में जो लोग हैं मैं ख्याल समझता हूँ वो चाहे सेफ हैं, वो इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि नंबर हो, फ़ोन एड्रेस हो। लेकिन जो बाहर इंडिया वगैरह हैं, जैसे ये भाई हमारे इंडियन भाई जो थे, इन्होंने रब्ता किया, ये बिल्कुल एग्री हो गए थे। ये तो शुक्र है इन्होंने मुझसे रब्ता किया, फिर मैंने इंक्वायरी करी, फिर इनको बताया कि भाई ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इंडिया का अकाउंट नंबर भी भेज दिया था। तो मैंने कहा यार मुझे भेजें, तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यानी कि इंडिया का अकाउंट नंबर भी इनके पास है किसी इंडियन का। इसका मतलब है ये कोरियन ही नहीं, गैर मुल्की भी इसके साथ इन्वॉल्व है। तो वो लोग इंडियनों को कैच करते हैं, इंडियन कहता है यार मैं कोरिया कैसे पैसे भेजूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये आप हमारा इंडिया का अकाउंट रख लें। तो इंडिया का किसी पंडित के नाम पे ये अकाउंट है जो आप देख रहे हैं, और इस पर वो पैसे मांग रहा है उनसे। तो भाई ये तो भाई बच गए, इन्होंने मुझसे रब्ता कर लिया। अगर ये मुझसे रब्ता नहीं करते और पैसे डाल देते तो इनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता। फिर मैंने अपने तौर पर मज़ीद पेज जाके और मज़ीद चेक किए फेसबुक में जाके, तो मुझे 2 पेज और नज़र आए। यानी कि एक पेज है कोरिया जॉब एंड वीज़ा एजेंसी और दूसरा पेज है कोरिया जॉब वीज़ा एजेंसी। ये दोनों इन्हीं की है, आप इसको सर्चिंग करके देख लें, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इस दोनों में
ये जेजू आइलैंड का जिक्र किया हुआ है, एक ही फ़ोन नंबर वो लेबर ऑफिस का डाला हुआ है और आईडी ककाउंट की डाली हुई है, और डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि भाई हम टूरिस्ट वीज़ा भी देते हैं, विजिट वीज़ा भी देते हैं, बिजनेस वीज़ा भी देते हैं, स्टूडेंट वीज़ा भी देते हैं, वगैरह वगैरह। पूरा इन्होंने अपना टाइटल बनाया हुआ है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से, जो लोग इंडिया में हैं या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या कोरिया में भी क्यों ना हो, वो पेज को अच्छी तरह देखा करें, मालूमात करें। इस तरह की कोई एजेंसी नहीं होती है। जिस तरह हमारा एक लीगल काम है, हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप हमसे रब्ता करते हैं, अगर प्रोसेस कराते हैं, आप हमसे प्रोसेस कराएंगे तो हम आपको ऑफिस में बुलाएंगे, आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, फिर आपसे 50% पेमेंट भी लेंगे, फिर आपका प्रोसेस करेंगे। ये सारा एक लीगल वे है और आप हमारे ऑफिस में आएंगे। हम आपको ये नहीं बोलेंगे भाई फ़ोन पे रहो सिर्फ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो लीगल काम होता है उसमें सारी चीज़ें कोरिया में होती हैं। ऐसे ही कोई कॉल पे या कोई ककाउटोक पे या मैसेंजर पे बात करके कोई बिजनेस नहीं करता। तो ये लीगल वे नहीं है, तो इसका एहतियात करें, वरना ये लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे, आपकी बेवकूफ़ी से, आपके सीधेपन से, और आपको लूटते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में, अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन से मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।